हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th ईवीएस चैप्टर नंबर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर को डिस्कस करेंगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी। इस चैप्टर से हमको क्या नया सीखने को मिलता है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक ध्यान से देखना होगा। वॉट टू ड्रिंक। नल्लामदा आंध्र प्रदेश। बच्चों, इंडिया के मैप में आप देख सकते हो स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसका एक छोटा सा गाँव है नल्लामदा। तो ये कहानी नल्लामदा आंध्र प्रदेश की है। Suguna was reading her book. When she heard someone at the door, she saw that there was a visitor from the city. सुगुना बुक पढ़ रही थी और उसने सुना कि शायद गेट पे कोई है, तो देखा कि सिटी से कोई उनके यहाँ पे गेस्ट उनसे मिलने आया है। अप्पा वेलकम द गेस्ट। अप्पा ने गेस्ट का स्वागत किया। ही टोल्ड सिल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। और अप्पा ने सिल्वा को कहा कि गेस्ट के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए। द गेस्ट सेड, आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। गेस्ट ने कहा कि नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, आप तो मेरे लिए केवल पानी ले आइए। अप्पा सेड, these days we are not getting water that is fit for drinking। अप्पा ने कहा गेस्ट को कि देखो, पानी तो ले आएंगे लेकिन हमारे यहाँ पे जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पीने के लिए। इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन, ना ही वो देखने में साफ़ है। बच्चों, आप इमेज में देख सकते हो कि कितना गंदा पानी है, और अगर ऐसे पानी को पियेंगे तो हम डेफिनेटली बीमार हो ही जाएंगे। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। और आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि ये पानी ना पिए। वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट। और अप्पा कहते कि हमारे पास तो कोई चॉइस है नहीं, तो हमें तो ये पानी मजबूरी में पीना पड़ता है। हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म योर बॉडी। मतलब जो गंदा पानी है वो किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। आंसर, अनक्लीन एंड डर्टी वाटर कंटेन्स मैनी हार्मफुल केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज वेरियस डिजीजेस टू अस। मतलब जो गंदा पानी है उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं। इसलिए हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। The guest said he did not take cold drinks. Why do you think he said this? गेस्ट ने कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों कहा। आंसर, कोल्ड ड्रिंक में कॉज ट्रबल इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, कोल्ड ड्रिंक क्या करती है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। कीपिंग दिस इन माइंड द गेस्ट रिफ्यूज टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स। और ये बात गेस्ट को पता थी, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया। वाटर गेम्स। बाजार गांव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है बाजार गांव। देर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। ये कहानी रोहन एंड रीना की है, जो अपने पेरेंट्स के साथ में वाटर पार्क घूमने गए हैं, और जो कहाँ पर है, बाजार गांव के पास में। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स। वहाँ पे बहुत सारे फव्वारे थे। रीना सेड, लुक रोहन, देयर आर सो मेनी राइड्स इन द वाटर। रीना ने रोहन को कहा कि देखो कितनी सारी राइड्स हैं पानी में। एंड लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स। और रोहन बोलता है कि देखो कितने बड़े बड़े तालाब हैं यहाँ पे। बच्चों, आप भी अपने पेरेंट्स के साथ में कभी वाटर पार्क या फिर फन वर्ल्ड गए होंगे, तो आपने भी रोहन एंड रीना की तरह एंजॉय किया होगा। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। मतलब जब हम पानी में ऊपर से नीचे गिरते हैं ना, तो कैसे आवाज़ आती है छपाक की, तो उसको बोलते हैं स्प्लैश। बोथ टर्न अराउंड। दोनों ने पीछे मुड़ के देखा। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर हॉर्स गोइंग जूम जूम जूम। आप इमेज में देख सकते हो, ये वाटर हॉर्स है जहाँ से पानी फ्लो होता है ना, वो ट्यूब टाइप, उसको कहते हैं वाटर हॉर्स। चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। आप साइड में देख सकते हो स्लाइडर है, जहाँ पे पानी के साथ साथ आप भी वाटर के अंदर एकदम जाके छपाक से करके गिरते हो। रोहन गॉट इन टू अ स्विंग हाई अबव वूश। मतलब रोहन एकदम से झूले में घुस गया और एकदम से हाइट पे पहुंच गया। विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर। और फिर वो पानी में लैंड किया। रीना गेव अ श्रिक ऑफ सरप्राइज। रीना एकदम सरप्राइज से चीख उठी। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। तभी उन्होंने सुना कि पार्क के बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। एवरी वन रेन टूवर्ड्स द मेन गेट। हर कोई मेन गेट की तरफ भागा। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, उन्होंने खाली बाल्टी और पॉट्स ले रखे हैं। A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother। बच्चों, क्लिंगिंग का मतलब होता है होल्ड करना, कस के पकड़ना। तो एक छोटा बच्चा था उस भीड़ में, और उसके पास में खाली बॉटल थी और उसने अपनी मम्मी को कस के पकड़ रखा था। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। व्हाट इज द मैटर, शी आस्क्ड। रोहन की मम्मी एक औरत के पास गई जो उन भीड़ में थी। उन्होंने जाके पूछा कि भाई क्या बात होगी, आप क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ पे। द वुमेन रिप्लाइड एंग्रीली, यू आस्क वॉट इज द मैटर। तुम हमसे पूछते हो कि क्या हुआ। आवर वेल्स हैव नो वाटर। हमारे कुओं में पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर्स कम्स वन अ वीक। हमें पानी कब मिलता है, जब हम हफ्ते में एक बार टैंकर आता है पानी का। टुडे
इवन दैट हैज़ नॉट कम, और आज वो पानी भी नहीं आया, टैंकर नहीं आया। एंड हियर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर, हमारे यहाँ तो पानी नहीं है और आपके यहाँ पे इतना सारा पानी है कि आप लोग जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एन्जॉय, केवल खेलने के लिए, एन्जॉय करने के लिए इतना सारा पानी वेस्ट कर रहे हो। टेल मी व्हाट शुड वी डू, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों आप समझ सकते हो यहाँ पे जो स्लम एरिया में रहते हैं उनके यहाँ पे पानी की पूरी सप्लाई भी नहीं है, और जो रिच पीपल हैं उनके खेलने के लिए, उनके एंजॉयमेंट के लिए इतना सारा पानी वेस्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। कैन वी ड्रिंक दिस? कफ परेड मुंबई। कफ परेड मुंबई की एक जगह है जहाँ की ये कहानी है। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट 26th फ्लोर, लिफ्ट 26th फ्लोर पे जाके रुकती है। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट, और दीपक को लिफ्ट में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल, दीपक की आज छुट्टी है। दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू रज़िया मैडम्स हाउस, दीपक अपनी मम्मी के साथ रज़िया मैम के घर जाता है। हिज मदर वर्क देयर, और वहाँ पे उसकी मम्मी काम करती है। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन, और जो रज़िया मैम का घर था बहुत शांत, बहुत ठंडा और बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। रज़िया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रज़िया मैम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शी स्माइल व्हेन शी सॉ दीपक, और जब दीपक को देखा तो उन्होंने प्यारे से स्माइल की। इज़ इट हॉलीडे टुडे? शी आस्क्ड, तो उन्होंने दीपक से पूछा कि आज छुट्टी है। शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून, तो रज़िया मैम ने टीवी चला ली और जो दीपक है वो तो कार्टून देखने में एकदम खो गया। Razia called out, Pushpa, it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes. रज़िया ने बोला पुष्पा से कि पुष्पा आज न्यूज़पेपर में है कि जो गटर का पानी है वो जो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर की जो पाइप है उसके साथ मिक्स हो गया, मतलब कि हमारा जो पानी है वो गंदा हो गया है। इट सेज़ दैट मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस, मतलब कि इस गंदे पानी पीने की वजह से काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं, डायरिया हो गया और वॉमिटिंग हो रही है। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज स्पिल्ड यस्टरडे, एक काम करो कि जो पानी तुमने कल भरा था ना उसको फेंक दो और उसकी जगह पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए नया पानी बॉयल कर दो। बच्चों अब आप बताओ कि रज़िया मैम ने पानी को बॉयल करने के लिए क्यों बोला है और पानी को बॉयल करने से क्या होगा। बच्चों देखो, बॉइलिंग वाटर इज यूज्ड एज अ मेथड ऑफ मेकिंग इट पोर्टेबल बाय किलिंग माइक्रोब्स एंड वायरसेस दैट मे बी प्रेजेंट। पानी को बॉईल करने से क्या होगा कि जो पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वायरसेस है, वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, और जो पानी गंदा पानी है वो फिर पीने लायक हो जाएगा। इसलिए पानी को बॉईल कर देना चाहिए ताकि पानी साफ़ हो जाए। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली, रज़िया मैम ने कहा कि थोड़ा पानी हमारे लिए भी गर्म कर दो और थोड़ा पानी आप अपने घर पे भी ले जाओ। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस, ही थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस, इट इज़ रियल हॉलीडे फॉर मी। बच्चों क्यू का मतलब होता है लाइन, तो दीपक को बड़ी खुशी हुई कि रज़िया मैम ने कहा कि पानी अपने घर लेके जाओ ताकि आज मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा पानी लेने के लिए। बच्चों दीपक ऐसा क्यों बोल रहा है कि लाइन में लगना पड़ेगा। जो दीपक है, दीपक की मम्मी है, वो कहाँ रहते हैं, स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में, जहाँ पर पानी की सप्लाई 24 घंटे नहीं होती है, पानी बहुत कम आता है और जब भी आता है वहाँ पे लंबी लाइन लग जाती है। इसलिए दीपक को लगा कि आज तो पानी यहीं से लेके जाएंगे, इसलिए दीपक खुश हुआ और उसने कहा कि आज तो मेरी असली वाली छुट्टी है, मतलब कि स्कूल भी नहीं जाना पड़ा, लाइन में भी नहीं लगना पड़ा, इसलिए दीपक काफ़ी खुश हुआ। Why was रज़िया worried when she read the newspaper? जब रज़िया ने न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो परेशान क्यों हो गई। आंसर, रज़िया was worried when she read in the newspaper that the sewage water has got mixed with the water in the drinking water pipes, so they would get dirty water in their area. मैम इसलिए परेशान हो गई क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि जो उनका सीवेज वाटर है वो उनके ड्रिंकिंग वाटर के साथ में मिक्स हो गया, तो अब उनके एरिया में गंदा पानी आएगा। तो ये पढ़ के रज़िया मैम जो है वो परेशान हो गई। रज़िया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन, उन्होंने रज़िया ने कहा था कि जो कल पानी भरा था उसको फेंक देना चाहिए। कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, किसी और काम के लिए इसको पानी को यूज़ में किया जा सकता है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, किन चीज़ों में काम में ले सकते हैं। आंसर, दिस वाटर कुड बी यूज्ड फॉर वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स इन द गार्डन एट्सेट्रा, तो इस पानी को हम कपड़े धोने में काम में ले सकते हैं, पौधों को पिलाने में काम में ले सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जब पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वेज टू क्लीन वाटर, बच्चों यहाँ पे हम कुछ तरीकों की बात करेंगे जिससे कि पानी को क्लीन किया जा सके। तो बॉइलिंग को हमने डिस्कस कर लिया था, जब पानी को बॉईल करेंगे तो उसके अंदर जो जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, वो मर जाएंगे और पानी पीने लायक हो जाएगा। वाटर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर क्या करेगा, पानी को फिल्टर करने काम करेगा, तो पानी को फिल्टर करके पी सकते, काम में ले सकते हैं।
यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन एंड डिसइंफेक्शन टैबलेट्स। आप इमेज में देख सकते हो क्लोरीन टैबलेट फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको पानी में डालने से पानी क्लीन हो जाता है, फिर इसको आप काम में ले सकते हो। स्ट्रेन वाटर, पानी को छानना। आप इमेज में देख सकते हो ये वाटर स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर मतलब छलनी होता है, और आप सबके घरों में, हम सबके घरों में छलनी मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों से हम पानी को क्लीन कर सकते हैं। इनके अलावा और भी चीज़ें हैं, मेथड्स है जिनसे पानी को क्लीन किया जा सकता है। Where Deepak lives, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Razia's house, water comes all day in the tap. Why is this? कि जहाँ पर दीपक रहता है वहाँ पर सबको लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन रज़िया के घर में तो पूरे दिन पानी आता है, ऐसा क्यों? आंसर, दीपक लिव्स इन द स्लम एरिया। दीपक कहाँ रहता है? स्लम एरिया में रहता है, जहाँ पर पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। इन रज़ियाज हाउस वाटर कम्स ऑल द डे फ्रॉम ओवरहेड टैंक। जो घर के ऊपर टंकी लगी होती है वहाँ से पानी आता है, इसलिए रज़िया के घर में पूरे दिन पानी आता है। Suppose Razia had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it. What could have happened? कि सपोज करो कि रज़िया अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती कि पानी ख़राब हो चुका है और बिना बॉयल किए पानी पीती, तो बताइए क्या होता? आंसर, इफ़ एवरीवन वुड हैव ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, अगर हर कोई बिना पानी उबाले पी लेता, दे हैव माइट हैव सफर्ड फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड एट्सेट्रा। तो उनको जो पानी से बीमारियां होती हैं वो हो जाती, जैसे कि डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड एट्सेट्रा। हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? हाउ डिड यू फील? आपको कभी डायरिया या फिर वॉमिटिंग हुआ है? अगर हुआ है तो आपको कैसा फील हुआ है? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमें डायरिया या फिर वॉमिटिंग होती है तो हमारी बॉडी से बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। दिस कैन बी डेंजरस, और ये डेंजरस हो सकता है इफ़ वी डू नॉट टेक केयर। अगर हम ध्यान न रखें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ये। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी में डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से जो पानी की कमी हुई है उसकी भरपाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स। जब ये सब होता है तो हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, जब हमें वॉमिट होती है या फिर डायरिया होता है तो हम ORS लेते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको क्या करते हैं, हम पानी में घोल के पी जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी में पानी की कमी हुई है उसकी भरपाई कर देता है। लेकिन अगर हम ORS ना लें और घर पे कुछ ट्राई करें तो कैसा रहेगा? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाएं, थोड़ा सा नमक मिलाएं और उसका सॉल्यूशन बनाएं और पी लें। और इस सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे? फॉर दिस मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल वाटर। आपको क्या करना है, पानी को गर्म करना है, बॉईल करना है, फिर उसको ठंडा करके उसमें 1 टीस्पून शुगर डालें, 1 चुटकी नमक डालें। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट, और उसको हिला लें और देखिए कि वो ज़्यादा नमक ना हो उसमें। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आर टीयर्स। और वो जो सॉल्यूशन बना है वो हमारे आंसुओं से ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. जब आपको डायरिया फिर वॉमिटिंग हो तो आपको पानी एक साथ नहीं पीना चाहिए, आपको सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, धीरे धीरे। लाइट फूड मस्ट बी टेकन। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही खाना न खाएं, आपको हल्का खाना खाना चाहिए। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम। जो बिल्कुल छोटे बेबीज़ होते हैं उनको उनकी माँ का दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, दे कैन ऑल्सो बी होममेड रेमेडीज़। जो घरेलू दवाएं होती है वो भी ले सकते हो। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। अगर फिर भी डायरिया नहीं रुकता है, वॉमिट नहीं रुकती है, तो डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये स्टोरी होलकुंडी गांव की है। चिल्ड्रन शो द वे। 2 लीटर वाटर और नो वाटर, या तो बिल्कुल कम पानी है या फिर पानी है ही नहीं। दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द होलकुंडी एरिया ऑफ कर्नाटक। बच्चों, होलकुंडी कहाँ पर है? आप इंडिया के मैप में देख सकते हो कर्नाटक की लोकेशन। उसका एक छोटा सा गांव है होलकुंडी। वहाँ की स्टोरी है कि वहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है। द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज। कुओं में पानी कब आता है? या फिर जब बारिश होती है तभी इनमें पानी आता है, नहीं तो फिर इनमें पानी है ही नहीं। इन द पास्ट 3 ईयर्स देयर वॉज नॉट इवन इनफ रेन। और पिछले 3 सालों से यहाँ पर ढंग की बारिश भी नहीं हो रही है। एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर, और सब कुछ वहाँ पे सूख चुका है। देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और फॉर एनिमल्स। वहाँ पे ना तो पीने के लिए पानी है, ना कि खेती करने के लिए पानी है, ना ही जानवरों के लिए पानी है।
पीपल हैड टू लीव देयर विलेज एंड गो टू नियर बाय टाउन्स फॉर सम वर्क। अब क्या हुआ कि पानी तो है नहीं, तो खेती कर नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो लोगों को अपने गांव छोड़ने पड़ गए और अपने जो पास के जो टाउन्स होते हैं वहाँ पे उनको काम करने जाना पड़ा। चिल्ड्रन हैड टू लीव स्कूल टू गो विद द एल्डर्स। और बच्चों को भी अपनी स्कूल छोड़नी पड़ी, क्योंकि जब उनके घर के बड़े जाएंगे तो उनके साथ उनको जाना पड़ेगा। द विलेज पंचायत वॉज वरिड। ये सब देख के गाँव की जो पंचायत उसको बहुत चिंता हुई। ऑल द मेंबर्स डिस्कस व्हाट कुड बी डन। सभी मेंबर ने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स। इसमें कुछ स्पेशल मेंबर थे, वहाँ के बच्चे, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ। और जो बच्चों की पंचायत थी उसको क्या कहा गया? भीमा संघ। हैज़ आवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज? द चिल्ड्रन आस्क्ड द एल्डर्स। जो पंचायत के बड़े थे उनमें से उनसे बच्चों ने पूछा कि क्या हमारे गांव में हमेशा पानी की कमी थी? नो, इट वॉज नॉट सो बिफोर। गांव वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि पानी की कमी हमेशा से ही थी। सम ऑफ द एल्डर्स रिकॉर्ड दैट अप ऑन द हिल देयर यूज टू बी अ वाटर टैंक। गांव वालों ने कहा कि पहाड़ी पर एक पानी की टंकी थी। द टैंक वुड फिल विद वाटर व्हेन इट रेन। और जब बारिश होती थी तो वो टंकी पूरी पानी से भर जाती थी। देयर यूज टू बी फिश इन द टैंक एंड ग्रीनरी अराउंड इट। और उस टंकी में मछलियाँ भी तैरती थी और अब चारों तरफ पूरी हरियाली हरियाली थी। दोज डेज इवन द विलेज वेल्स एंड द पॉन्ड यूज टू हैव इनफ वाटर। और उस वक्त जब पानी बहुत ज़्यादा होता था तो गांव के कुओं में, तालाब में, हर जगह बहुत सारा पानी था। ऑन हियरिंग दिस द भीमा संघ डिसाइडेड दैट दे वुड फर्स्ट लुक फॉर द टैंक। गांव वालों की जो बातें सुन के भीमा संघ के बच्चों ने कहा कि चलो सबसे पहले तो हमको टंकी देखनी चाहिए कि वो टंकी है कहाँ पर और किस कंडीशन में। द टैंक वॉज ऑन द हिल। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स नाउ। जाके देखा उन्होंने तो टैंक में तो पत्थर और कीचड़ पड़ा था। हाउ कुड वाटर फिल? जब कीचड़ और पत्थर है तो उसमें तो पानी भरने का सवाल ही नहीं है। द टैंक हैड मैनी क्रैक्स। और टैंक में बहुत सारी दरारें आ चुकी थी। हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक? अब ये दरारें आ चुकी तो पानी तो उस टैंक में रह नहीं सकता, वो तो निकल जाएगा। देयर वर नो ट्रीज एंड ग्रास। वहाँ पे ना तो कोई पेड़ था ना कोई घास थी। हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी? यहाँ पे किस तरह से कैसे ग्रीनरी हो सकती है? The children said, "We must clean the tank and make the area green again." बच्चों ने कहा कि सबसे पहले तो हमको टैंक को क्लीन करना है और इस एरिया को वापस हरा भरा करना है। For this, it was important to first understand how things had been before and why they had changed now. कि सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि पहले चीज़ें कैसी थी और ये चेंजेस आए कैसे, तभी तो जाके कोई काम हो सकता है। दिस वुड हेल्प देम टू प्लान फॉर सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम। और ये सब उनकी जो पानी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 ईयर्स बट फॉर द ईयर्स अहेड। बल्कि ये जो प्लान बना रहे हैं वो केवल एक साल के लिए नहीं, वो आने वाले कई सालों के लिए होने वाला है। पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स। टुगेदर दे मेड अ प्लान एंड टुगेदर दे वर्क फॉर इट। तो पंचायत वालों ने एक्सपर्ट से हेल्प ली और साथ में प्लान बनाया, साथ में काम किया। द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन। तो सबसे पहले टैंक को प्रॉपरली क्लीन किया गया। द क्रैक्स वर रिपेयर। जो क्रैक थे उसको रिपेयर किया गया। ग्रास एंड ट्रीज वर प्लांटेड ऑल अराउंड द टैंक। वापस घास और पेड़ को टैंक के आजू बाजू लगाया गया। As the tank was on a hill, a lot of rain water used to flow down the slopes. With this water, soil also would flow away. जो टंकी थी वो एकदम पहाड़ी पे थी, तो पानी जो भी इकट्ठा होता उसमें बारिश का जो पानी आता वो सारा ढलान से नीचे आ जाता। तो पानी के साथ साथ मिट्टी आ जाती थी, तो पानी तो वहाँ पे टिकता नहीं था। सो द चिल्ड्रन मेड अ स्मॉल डैम ऑन द स्लोप टू स्टॉप द वाटर एंड सॉइल। तो बच्चों ने क्या किया, ढलान पे छोटे छोटे डैम बनाए ताकि पानी और मिट्टी को वहाँ पे रोका जा सके। Then everybody waited for the rain to come. और हर कोई बारिश का वेट करने लगा। When it rained, the tank filled up with the water. और जब बारिश हुई तो टंकी वापस पानी से भर गई। The children put some fish in the tank. They kept guard to make sure that nobody stole the fish or harmed the plants. बच्चों ने क्या किया कि उस टैंक में मछलियाँ डाल दी और वहाँ पे गार्ड खड़े कर दिए कि जो मछली का और पेड़ों की रक्षा कर सके, उनको कोई चुराए नहीं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। वन मानसून वेंट बाय देन अदर। मानसून आते गए, बारिश होती गई। थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर। और हर साल चीज़ें बदलती गई और बेटर होती गई। द टैंक फिल्ड अ लिटिल मोर। टैंक थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, भरता गया। द प्लांट्स ग्रू, द फिश मल्टीप्लाइड। पेड़ पौधे बढ़ने लगे, जो फिश थी उसके अंदर वो और बढ़ने लगी। आफ्टर 2 or 3 years द टैंक रिमेन्ड फुल ऑफ वाटर इवन आफ्टर द रेन्स हैड स्टॉप। 2-3 साल बाद में क्या हुआ कि बारिश थोड़ी बहुत आना बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी जो टैंक था वो भरा का भरा रहा।
द वेल्स एंड द पॉन्ड्स इन द विलेज हैड वाटर अगेन। वापस गांव के कुओं में तालाबों में पानी आ गया। देयर वॉज ग्रीनरी वंस अगेन। हर जगह हरियाली हो गई। द पीपल डिड नॉट हैव टू लीव देयर विलेज फॉर वर्क। अब लोगों को अपना गांव छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं थी। द हार्ड वर्क ऑफ भीमा संघ हैड शोन रिजल्ट। ये जो भीमा संघ के जो बच्चे थे उनकी मेहनत ने ये उनका रिजल्ट था कि ये जो पानी है, ये पानी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। द चिल्ड्रन हैड शोन द वे। बच्चों ने ये रास्ता दिखाया। दोज चिल्ड्रन आर नाउ ग्रोन अप। वो बच्चे बड़े हो चुके हैं। बट द भीमा संघ कंटिन्यूज एंड एवरी ईयर मोर चिल्ड्रन आर प्राउड टू बिकम इट्स मेंबर। वो बच्चे तो बड़े हो गए लेकिन भीमा संघ अभी भी बना हुआ है, उसमें और बच्चे ऐड होते रहते हैं। एंड वर्क टुगेदर, और बच्चे आपस में साथ में काम करते हैं। टू ऑलवेज लीड द वे। हमेशा बच्चे आगे काम करते रहेंगे और इसी तरह से काम चलता रहेगा। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि बच्चों की मेहनत ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व कर दी। तो बच्चों, वाटर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम वाटर मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत सारी जो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो वैसे ही दूर हो जाएंगी। जहाँ पर पानी बहुत कम है उनको भी पानी मिल पाएगा। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।